जी नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। पश्चिमी चंपारण के सिकटा प्रखंड के सरगटिया पंचायत से समाज सेवी मुखिया उम्मीदवार आशा सिंह पति अशोक सिंह से तीखे सवाल। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट संवाददाता किशन कुशवाहा के साथ। देखते रहिए तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं आपके साथ हूँ किशन कुशवाहा। बिहार में 7वें चरण की जो मतदान है वो शुरू हो गई है और सभी जो प्रत्याशी हैं वो जोरों शोरों से लगे हैं चुनाव प्रचार में। और ऐसे में हम आपको लाए हैं सिकटा प्रखंड के सरगटिया पंचायत में और हमारे साथ मुखिया के जो उम्मीदवार हैं हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे। वो अशोक सिंह से जो हम आपको रूबरू कराएंगे और उनसे हमारा तीखा सवाल होगा कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ जो चुनाव मैदान में उतर गए और अपने क्षेत्र के जनता के लिए लड़ रहे हैं। जी नमस्कार सर। मेरे चैनल में आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अशोक सिंह हुआ जी। और आप सरगटिया पंचायत से मुखिया उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं जी। आशा सिंह जी, मैं उनका पति हूँ जी। मुखिया पति हैं आप? जी जी। ऐसे है कि देखिए अभी तो चुनाव चल रहा है, बहुत से प्रतिनिधि हम आपके पंचायत के भी सर्वे किए हैं और लोग का भी मूवमेंट बेहतर है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। लोग तो राजनीति में जाना नहीं चाहते हैं। हाँ ठीक है। पंचायत में ऐसा क्या हुआ कि आप उसको देखते हुए सोचे कि हम चुनाव लड़े और अपने जनता को ऊंचे से ऊंचे बुलंदी पर पहुंचाए? ठीक है, मैंने अपने अनुभव किया इस पंचायत के बारे में कि इस पंचायत का विकास नहीं हो रहा है जी। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं भाई विकास हो रहा है जी। 2001 से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का सरकार ने गठन किया जी। 2001 के बाद इस पंचायत का जो विकास होना चाहिए कहीं विकास नहीं हुआ। कहीं रोड नाम का कुछ नहीं, कीचड़ ही कीचड़, कहीं पुल पुलिया नहीं। किसी के पेंशन के लिए लोग 10 रुपया 100 रुपया 200 रुपया रिश्वत के नाम पर लेता है। किसी के राशन कार्ड में रुपया उगाही किया जाता है। यहाँ तक कि इंदिरा आवास के निर्माण के लिए जिनका नाम चयनित है उनको झूठा प्रलोभन दे करके उनसे 15 से 20 हजार रुपया लिया जाता है। इस पर मैंने सोचा कि इतनी दर्दनाक इस पंचायत की चिन्ह है, दृश्य है कि यहाँ पर घुसखोरी, विकास का नाम कुछ नहीं। कहीं देखा जाए कोई विकास नहीं। किसी के वृद्धा पेंशन के बारे में, किसी गरीब के बारे में, किसी दलित के बारे में यहाँ का जनप्रतिनिधि ने नहीं सोचा। मैंने सोचा कि जनता की सेवा की भावना तो मेरे दिल में रहता है। मैं जब छात्र जीवन से जब मैं आया तो मैंने सोचा कि गरीबों की, जनता की भलाई होनी चाहिए, उनके कष्ट में भागीदारी निभाना चाहिए। मैंने जब भी गरीबों की कोई ज़रूरत पड़ता है, रात हो या दिन हो, मैं वहाँ पर जाता हूँ। संभव होता है तो अस्पताल ले जाना होता है, मैं अस्पताल तक भी जाता हूँ। 10 रुपया की मदद की जरूरत होती है, मैं 10 रुपया मदद भी करता हूँ। आपकी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? अशोक सिंह जैसा होना चाहिए। अशोक सिंह क्या करते हैं आपके लिए? आप बहुत भलाई करते हैं। जैसे क्या किया है? अभी तो कुछ नहीं किए हैं, अभी तो जनता के लिए सब वो तो लड़िए रहे हैं पहले से जी। अभी जो लड़ रहे हैं सब जनता के लिए, जितना उसको करना चाहिए उतना कर दिए हैं जी। अब वो जीतेंगे उसके बारे में और भी कुछ कर सकते हैं जी। अभी हम देखें आपका भिसुआ आश्रम इधर है, वहाँ पर फीवर ब्लॉक का काम हुआ है जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। सब पूरा गिर गया है जी। सब नीचे दह गया, बाढ़ में सब दह गया, उसको सही ढंग से काम। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मुखिया, पहले से जो मुखिया जी हैं वो कराए हैं। उस टोटल भैनाथ जी उनके मुखिया पति हैं, वो टोटल जिम्मेवारी उनका है कि वो करा सही से जिम्मेवारी से समझ कर नहीं कराए। सारा वो डाइवर्सन उसका टूट गया है और सब धोखर थी। इस पंचायत चुनाव में आपको मुखिया कैसा चाहिए? आपका प्रधान अशोक सिंह, पति अशोक सिंह जैसा चाहिए। अशोक सिंह क्या किया? अशोक सिंह जितना भी पीसीसी है टोटल, अभी मुखिया नहीं रह के भी वहाँ टोटल जितना भी पीसीसी है ब्रह्म अवतर से लेके गांव में हर टोला मोहल्ला में पीसीसी कराए हुए हैं। कि यही एक ऐसा मुखिया है कि ये हिम्मत वाले हैं जी। ये कहीं भी बोल सकते हैं, अपने अधिकार के लिए ये लड़ सकते हैं और वो काम अच्छा से अच्छा हम लोग को भरोसा है कि ये कराएंगे। और आपको मतलब बात सुने, अगर आप चुनाव जीतते हैं, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, तो आपका विकास कार्य क्या होगा लोगों के प्रति? लोगों की विकास के लिए मैं बगैर प्रतिनिधि रहे हुए भी लोगों ने बताया कि मैं
इस पंचायत की विकास के लिए तत्पर तैयार रहता हूं। दर्जनों महीने कीचड़ वाले सड़क को मैंने पक्कीकरण कराया, पीसीसी कराया। इस पार से उस पार जाने के लिए जहां पर नाली था, उस नाली पर मैंने पुल पुलिया बनवाने का काम किया। जिस घर की आंगन से पानी नहीं निकलता था वहां पर मैंने नाली बनवाया। जो गरीब गुरबा है उसकी जब जरूरत होती है तो हमसे मैंने मुलाकात होता है या मुझे बुलाया जाता है, वहां पर मैं जाता हूं तो उन लोगों के जो होता है मदद, जो सहायता होता है मैं करता हूं। पावर में नहीं रहने के बावजूद भी? हाँ, इसके पहले तो मैं कोई पावर में नहीं हूँ। आज जी अगर जनता की आशीर्वाद मिलती है तो मेरा जीवन जो है इस पंचायत के विकास के लिए समर्पित है। जो संभव होगा, मैंने तो एक सवाल मैंने कहा कि बगैर प्रतिनिधि रहे हुए मैंने दर्जनों कीचड़ वाले सड़क को मैंने पक्कीकरण कराया, पुल पुलिया बनवाया। चूंकि मुझ में जो अंदर से भावना है कि नहीं, विकास होनी चाहिए, जनता की सेवा होनी चाहिए, गरीबों की भलाई होनी चाहिए, मदद होना चाहिए। चुनाव के बाद मैं गरीबों का मदद करता रहूंगा। हमारा मुखिया कैसा चाहिए? हमारा मुखिया कैसा चाहिए? के लिए आपका क्या सोच है? युवाओं के लिए आप क्या करेंगे अगर चुनाव जीतते हैं तो? युवाओं के लिए मैंने सोचा है कि जो अभी विद्यार्थी जीवन से अभी ऊपर आया है, जो रोजगार या सर्विस लेना चाहते हैं जो विद्यार्थी लोग, मैंने उसके लिए यहाँ पर कोई अच्छी पार्क की सुविधा नहीं है, फील्ड की सुविधा नहीं है। मैंने वादा किया है, फिर आज सारे जनता के बीच मैं वादा करता हूं कि जहां पर आप हैं इसके सीधे एक विश्वमय स्थान है। उस विश्व स्थान की सौंदर्यीकरण में मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि चारों दिशा से 10 फीट का पीसीसी करा करके उस पर टाइल्स पत्थर लगावे कि लड़का जो युवा लोग हैं वहां पर भ्रमण करे, टहले। मैं वादा किया हूं जनता के बीच में कि जब मुझे अधिकार मिला, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, विधिवत जांच करा करके जो वंचित है एक स्वच्छ भारत बनाने की मिशन को हम पूरा करेंगे। जी, मुखिया जी का कहना है अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हमारा पंचायत जो होगा सिकटा प्रखंड के नंबर 1 अर्थात आदर्श पंचायत होगा, और हमारा जो लोगों में शोषित जो लोग हैं, जिनको जो अन्य कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, यथासंभव उनको ऊपर लाने की कोशिश किया जाएगा। नमस्कार।